सो गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम है जी सभी का इस लाइव स्टेज एंटरप्रेन्योर ग्रुप के इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट के अंदर। सो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर ले, है ना। बहुत सारे दोस्त आज फर्स्ट टाइम जिनको मैं मिल रहा हूँ, है ना। सो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए सभी के साथ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। सो थोड़ा सा आप लोग बताएंगे अपने बारे में, कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो और अभी करंटली क्या कर रहे हो और किसकी टीम में हो, किसने आपको इनवाइट करा है, राइट। सो थोड़ा सा आप लोग अपनी अपनी सिटी टाइप कर दोगे एक बार ना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जल्दी जल्दी अपनी अपनी सिटी टाइप करिएगा। ओके, हमारे साथ भीलवाड़ा से है, दिल्ली से हमारे साथ बहुत सारे दोस्त, मैनपुरी यूपी से हैं, झारखंड से हैं, छिंदवाड़ा, अहमदाबाद, रीवा, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर से, नोएडा से, जयपुर, मैनपुरी, बिहार से बहुत सारे दोस्त हैं, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा, पंजाब से भी है हमारे साथ। वेलकम है जी सभी का। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सो अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ दोस्त आए हुए हैं ना, ऑल ओवर इंडिया से है सभी लोग, राइट। सो वेलकम है जी सभी का। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मतलब कि यहां तक अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ तो पूरी ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ दोस्त है ना। सो वेलकम है सभी का आज। सो काफी दोस्त आज नए हैं, है ना। सो मैं थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम सुखदेव है एंड बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ पिछले 8 साल से, मार्च में मुझे 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं और एज ए सोरिंग मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने एक स्टार्टअप कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग अभी स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे होंगे। सो जब आप स्टार्टअप कर लोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो मेरा एक लेवल है, एज ए सोरिंग मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और जैसे आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, आप लोग इस सेशन को अटेंड करने आए हो, आज से 8 साल पहले मैंने भी आप ही की तरह इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करा था, समझा था और उसके बाद भगवान ने मेरे ऊपर एक कृपा करी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जब मेरे को ये मिला तो मैंने उस टाइम पे नो नहीं बोली, राइट। सो स्टार्टअप करा। कहां पे मुझे 6 साल लगे अपना करियर बनाने में जॉब के अंदर और ऑलमोस्ट 42,000 रुपए की जॉब पर पहुंचा था, सैलरी पे पहुंचा था। बट इस बिजनेस की बदौलत, इस बिजनेस की इतनी ज्यादा खासियत रही कि इस बिजनेस के अंदर विद इन 6 मंथ में 70,000 पर मंथ की इनकम को क्रॉस कर गया, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे अगर मैं बात करूं तो जॉब के साथ साथ एक चीज समझ आ गई थी, 6 सालों के अंदर एक चीज समझ आ गई थी कि अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, अगर मुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है तो मुझे अपना खुद का कोई ना कोई स्टार्टअप करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे स्टार्टअप करके भी देखे, राइट। सो मेरे को रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत सारे दोस्त, और भी यहाँ पे होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे। सो मैंने और भी बहुत सारे स्टार्टअप करके देखे बट किसी भी स्टार्टअप के अंदर मुझे सक्सेस नहीं मिली। सो इस वजह से मैंने इस इंडस्ट्री को चूज करा, वेलनेस इंडस्ट्री को चूज करा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब मैंने चूज करा तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया था कि मेरे पास जितना पोटेंशियल है उससे भी कहीं ज्यादा मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक टीम वर्क रहता है। हम अकेले नहीं यहाँ पे काम करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं और यहाँ पे आपकी सक्सेस है वो कई % ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो आज उसी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो मैं इसके अंदर सक्सेसफुल मैटर नहीं करता, मेरे साथ जो दोस्त आप ही की तरह आप ही के बीच में से निकले हैं वो आज अपनी स्टोरी शेयर करेंगे और बहुत सारे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी चल रहे होंगे कि यहाँ पर सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। हमने तो स्टार्टअप कर लिया, लोग नहीं स्टार्टअप करेंगे, अगर स्टार्टअप एक बार कर लिया तो आगे पैसे कैसे आएंगे, पैसे यहाँ पर आते भी हैं कि नहीं आते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी होएगी, लोग कैसे ज्वाइन होएंगे। सो मैं तो गांव से हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं,
राइट, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। सो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे। सो आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप एंड तक सेशन में बने रहोगे, अगर आप एंड तक सेशन में बने रहोगे, तो मैं आप लोगों को वादा करता हूं, गारंटी करता हूं कि आप जब सेशन को छोड़कर जाओगे तो बहुत सारे जो भी आपके डाउट्स चल रहे होंगे वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं, राइट। सो बहुत सारे दोस्तों के ऐसे डाउट अभी होंगे, सो वो सारे के सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं अगर आप एंड तक सेशन में बने रहोगे तो, राइट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं क्लैरिटी आप लोगों को देने वाला हूं, और बहुत सारे आपको नए टिप्स भी मिलने वाले हैं कि किस तरह से आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर पाओगे। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक सेल्फ एम्प्लॉय भी बैठा है, चाहे कोई किसी भी फील्ड से हो आप ना, मैटर ही नहीं करता, आप किसी भी फील्ड से हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जाना कहाँ पे चाहते हो। आज जहां पे हो वो मैटर ही नहीं करता, आप कहाँ पे जाना चाहते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। सो बने रहिएगा एंड तक इस सेशन के अंदर, राइट। सो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटी क्या है। सो आज मैं कोई आप लोगों के साथ पीपीटी नहीं शेयर करने वाला हूं, बहुत सारी आपने वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारी आपने पीपीटी देख ली होंगी। सो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर कर देता हूं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम कैसे आए, मेरा कैसे आना हुआ, और कौन सी इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ने जा रहे हो और आपको मिलने क्या वाला है। थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस लेने का आप लोगों को मौका मिलने वाला है। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस बिजनेस के बारे में, जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ने वाले हो, ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है। और मैं वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। एक अगर मैं बात करूं तो एक होती है सिकनेस इंडस्ट्री और एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर आप बीमार होने के बाद वहां पर जाते हो। सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर मेडिकल स्टोर्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, राइट, लैब्स आती है, राइट, और बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर जो सेंटर्स होते हैं वो आते हैं। वहां पर हम तब जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। बट बीमार, अगर फैमिली में एक बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल में एक बंदा जाता है ना, बट वो जो सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन गया। बट जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, जो लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट, वो लोग वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। और सुंदर तो 5 मेंबर है फैमिली में, तो सारे लोग दिखना चाहते हैं। हेल्दी तो 5 के 5 मेंबर ही रहना चाहते हैं ना। सो सिकनेस इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके आस पड़ोस में बहुत सारे पार्क बन रहे हैं, आपके आस पड़ोस में बहुत सारी जिम्स बन रही है, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे सैलून ओपन हो रहे हैं, योगा सेंटर हो रहे हैं, डांस एकेडमीज ओपन हो रही है। उसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। न्यूट्रिशन सेंटर ओपन हो रहे हैं, लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम घर पे यूज करते हैं, जहां पर उसके अंदर कोई भी अगर इक्विपमेंट आता है तो उसको हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट कहते हैं। और दोस्तों आप वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन लो, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। सो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करेगा, राइट। सो चलते हैं जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो। मैंने जब 2014 में इस बिजनेस को स्टार्टअप करना था, तो मैंने 3 मंथ, जब मैं जॉब के अंदर था, 3 महीने 200 कंपनीज के ऊपर रिसर्च करी कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी हो सकती है जो कि वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हो। तो उस टाइम पे जब मैंने सर्च करा तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मुझे बेस्ट लगी, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मैंने साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज उसके पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड, इसका प्रोफाइल, अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, तो 43 ईयर हो चुके कंपनी को चलते हुए। लास्ट 43 ईयर से कंटिन्यूसली ये वर्क कर रही है और बड़े ही एथिक वे से कर रही है। और ये कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मैं अपने बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना चाहूं तो यहाँ पर मुझे वो सारी चीजें मिल रही थी, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी 160 प्लस कंट्री में तब काम कर रही थी, अब तो 170 प्लस हो चुकी है, राइट। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंपनी खुद के एसेट्स बहुत ज्यादा है, कंपनी की टर्नओवर बहुत ज्यादा, और कंपनी अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो मैं इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन की भी अर्निंग कर सकता हूं। सो ये सबसे बड़ा मौका देती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें, कि हम इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन के अंदर भी बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। सो अब मैं अलग अलग फील्ड से, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त आए हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फील्ड से, मैं उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा कि किस तरह से उन्होंने
स्टार्टअप करा हमारे तरफ से, उनको क्या अच्छा लगा कि जिस वजह से उन्होंने स्टार्टअप करा। सो हमारे साथ एक फीमेल यंग एंटरप्रेन्योर है, मैं उनको इनवाइट करूंगा, तो वो अपना रीजन बताएंगे किस वजह से उन्होंने इस इंडस्ट्री को चूज करा और आज वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी वो ज्वाइन करा चुके हैं। सो हमारे साथ फीमेल एंटरप्रेन्योर है, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, जस्ट ए सेकंड। हाँ जी सुखविंदर जी, मेरे को आप सुन पा रहे हैं, आप ज्वाइन है? बिकॉज अभी हमारा जो जूम की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, सो अब इससे ज्यादा लोग और नहीं आ पाएंगे। सो अगर हमारे साथ ज्वाइन है तो सुखविंदर जी आप ज्वाइन हो तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। ओके, हाँ जी आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। सुखविंदर आपका माइक ऑन नहीं है, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे आप ना माइक का आपने अलाउ नहीं कर रखा है, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बट आपने वहां से अलाउ नहीं कर रखा है। सुखविंदर जी अगर आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो तो एक बार आप दोबारा से ट्राई कर लीजिए। सो यहाँ से हमें एक तो एग्जाम्पल मिलती है ना, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि लोग नहीं आते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमें ऑलरेडी हमारा जो जूम है वो कैपेसिटी उसकी फुल हो चुकी है। सो हम नए लोगों को नहीं ले पा रहे हैं अभी, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं अभी। सुखविंदर शायद आपने अपना माइक नहीं अलाउ कर रखा, वॉइस नहीं अलाउ कर रखी, शायद इस वजह से आप नहीं आ पा रहे हो। हाँ जी आप दोबारा करिए ज्वाइन आप। सो गाइस थोड़ा सा समय लगेगा ऐड होने में। चलो, हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो नहीं ज्वाइन हो पाए। तो हमारे साथ और एक यंगस्टर है, मिस्टर संदीप जी हैं। संदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरूर आप अपने आप को अलाउ करिए, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपका आवाज प्रॉपर आ रही है मुझे। ओके, सो वेलकम है संदीप जी आपका। और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं और वो भी स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ डाउट चल रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं। सो मैं साथ के साथ चाहूंगा आप अपने बारे में जरूर बताइए, अपनी इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए जी। और एक चीज ना, और मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरे को जो चैलेंज आया था, वो जो चैलेंज आता है, लोग कहते हैं यार हम तो ज्वाइन कर लेते हैं, हम तो ज्वाइन कर लेंगे, हम तो स्टार्टअप कर लेंगे, बट यहां पर कहते हैं कि टीम बिल्ड करनी होती है, एक नेटवर्क बनाना होता है, अगर वो नहीं बना पाए तो ये बहुत सारे यंगस्टर का क्वेश्चन रहता है। सो मैं चाहूंगा आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ और आप ये भी क्वेश्चन जो है वो डाउट जरूर क्लियर करिएगा कि लोग कहां से आएंगे, मैं तो स्टार्टअप कर लेता हूं, लोग कैसे स्टार्टअप करेंगे। सो वेलकम है संदीप जी आपका। सर थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया। और हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
ताकि अच्छा लगेगा बात करने के लिए, अगर जान पहचान हो जाए, है ना। मेरा नाम संदीप कुमार पारिक है और मैं एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बीएससी थर्ड ईयर में अभी स्टडी कर रहा हूँ और उसके साथ 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 अभी बिजनेस रनिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और स्टूडेंट के साथ साथ अगर हमें बिजनेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली और कोई काम के साथ हम कर सकते हैं। ये आपको एक एग्जांपल भी मिल गया होगा, है ना। तो फिर बहुत सारे लोगों का तो क्वेश्चन रहता ही है। तो उससे पहले मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने ये बिजनेस कैसे स्टार्टअप किया था। ठीक है। तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, कुछ भी करें तो, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो स्टडी में भी आता है, एग्जाम देने में भी आता है ना। तो हम तो एग्जाम देना नहीं छोड़ देते हैं ना। या फिर गवर्नमेंट जॉब करने में भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भागे, हर कोई भागता है। तो हमें भी हमारा पहचान बनाना है और कुछ करना है, तो उसके लिए हमें चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रॉब्लम को और चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की काबिलियत रखोगे ना, तो डेफिनेटली हर कोई मतलब जो कोई भी मिशन होगा या फिर हर कोई फील्ड में आप जरूर सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है। और बाकी रहा मैंने कैसे स्टार्टअप किया था। ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन मैंने इसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन गेन किया कि यहाँ से मुझे क्या क्या अचीव हो सकता है, ताकि मैं मेरे कैरियर को लेकर मैं सीरियस हो पाऊँ। तो फिर इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन लिया, तो मुझे बहुत सारे रीजन पता चला कि मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्टअप करना चाहिए। पॉइंट सिक्योर फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और उसके साथ साथ वेलनेस इंडस्ट्री के साथ डील करता है, तो फिर डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि मेरा हेल्थ भी सही रहने वाला है। ठीक है। तो फिर किसी को क्या चाहिए, वेल्थ और हेल्थ, यही तो चाहिए। और ये स्टार्टअप करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैंने अपने आस-पास चारों तरफ देखा। लॉकडाउन तो खुल ही रहा था तभी, है ना? अभी तो लॉकडाउन खुला है अभी-अभी। तो हमने सभी देखा कि ऑनलाइन के प्रोसीजर के थ्रू हमारे बहुत सारे इनकम अर्न किया जा रहा है, और बिज़नेस भी हमारा बहुत अच्छे से रन हो रहा है। जैसे स्विगी, ज़ोमैटो और स्विगी, ज़ोमैटो या फिर हमारा एमबीए चाय वाला, ये सब हर कोई जानता होगा, है ना? एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल विल्लोर जी का। तो ये एक फ्रैंचाइज़ी है। उन्होंने एक ब्रांड बनाया, एक फ्रैंचाइज़ी क्रिएट किया, है ना? तो उन्होंने समझा कि नेटवर्क ही नेटवर्क है। तो ये हर कोई नहीं समझ पाता है। तो वो हर कोई फंस जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमें मेन चीज यही समझना है कि नेटवर्क ही तो नेटवर्क है। ये तो मतलब अभी तो बहुत सारे जो जैसे कि अदानी जी हो गए, है ना, अंबानी जी हो गए, और बहुत सारे जैसे अमीर लोग हैं, तो उनका भी यही मानना है कि नेटवर्क इज द नेटवर्क। तो फिर अगर हम इसी कंसेप्ट को आगे लेके चले, ठीक है, तो फिर नेटवर्क इज नेटवर्क, तो हमें इसी बिजनेस में बहुत सारी सिंपल चीजें भी आ जाती है करने के लिए, और समझ अगर हम इसे समझ गए तो ये सिंपल भी है और मजेदार भी है काम करने के लिए। ठीक है। तो फिर और एक बात ये है कि लोग क्यों करेंगे ये काम। ठीक है। तो फिर हमने क्यों चाहा ये काम करने के लिए, क्योंकि हमें बेनिफिट्स लगा, हमने प्रॉपर एजुकेशन ली कि हमें यहाँ से क्या क्या अचीव हो सकता है फ्यूचर में, है ना। हमारा एक सिक्योर फ्यूचर हो सकता है, हमारा एक सिक्योर कैरियर हो सकता है। तो अगर उन्हें भी एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा कि वो यहाँ से क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली डिसीजन ले पाएंगे। और इसके बारे में अगर एजुकेशन लिए तो फिर उनका भी एक डिसीजन बन पाएगा। बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है कि वो यहाँ से क्या क्या अचीव कर सकते। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना होता है, एजुकेट ही करना होता है। ठीक है। और बात ये है कि हम जब एजुकेशन देते हैं तो उसके बाद उनका थोड़ा सा माइंड सेट क्लैरिटी होता है, और वो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने भी लगते हैं। ठीक है। तो फिर डेफिनेटली अगर उनका माइंड सेट क्लियर होगा, और एक भी रीजन होता है कि हमें मतलब कम उम्र में, जैसे कि 25-26 साल के एज में हमें बहुत सारे सपने पूरा करना होता है, जैसे घूमना फिरना, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी लगा था कि मैं घूम सकूं और बहुत अच्छे लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकूं, ये मेरा बहुत बड़ा रीजन था। और इसीलिए मैंने ये बिजनेस को चूज किया था, और डेफिनेटली बहुत सारे यंगस्टर्स का यही रीजन होगा, और वो सब भी यही करना चाहते होंगे। ठीक है। फिर थैंक यू सो मच सर। और मैं ये हाँ चाहूंगा जी, कि हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने ये क्लैरिटी करी। कहने का मतलब ये है कि जो दोस्त आज ये कहते हैं कि हम तो ज्वाइन कर लें, बाद में कोई और हमें ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। सो अगर मेरे को जो समझ आई थी, एक्चुअल में उस टाइम पे बात आई थी कि देखो आज के टाइम पे हम जो फोन यूज कर रहे हैं, जो भी हम फोन यूज कर रहे हैं, तो फोन के मालिक ने कभी हमारे से आके नहीं पूछा था भाई साहब आप फोन हम बना रहे हैं, आप फोन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। उन्होंने फोन बना दिया, आज हम फोन यूज कर रहे हैं। और जिस कॉलेज में पढ़ते हो संदीप जी, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, क्या वो कॉलेज वाले आपसे पूछने आए थे भाई साहब कॉलेज बना रहे हैं हमारे कॉलेज में आप पढ़ोगे?
डेफिनेटली नॉट सर, बिल्कुल नहीं। नहीं पूछने आए थे, है ना? उन्होंने कॉलेज बना दिया और आज आप उस कॉलेज में जा रहे हैं और वहां पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ के भी जा रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है भी स्टार्टिंग आपसे होएगी। अगर आपने आज स्टार्टअप कर दिया ना, अगर आज आपने स्टार्टअप कर दिया, सो दोस्तों लोगों की लाइनें लग जाएंगी। जैसे आज हमारा जूम फुल हो गया ना, वैसे ही आपका भी एक दिन जूम फुल हो जाया करेगा, राइट? सो थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, सो हमारे साथ है अभी और जिनकी हम इनवाइट कर रहे थे, जिनको वो नहीं अभी ज्वाइन कर पा रहे थे, शायद अभी वो ज्वाइन कर चुके हैं। सो मैं सुखविंदर जी को इनवाइट करना चाहूंगा। हाँ जी सुखविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। जी जी। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सुखविंदर जी, कैसे हो आप? हाँ जी सर, अच्छी हूँ मैं। जी ओके। सुखिंदर जी, आप देखो एक गांव से बिलोंग करते हो और आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपका खुद का बुटीक है और आप एक काम कर रहे थे। सो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा अपने बारे में आप जरूर बताइएगा। सेकंड, आपने ये वाली अपॉर्चुनिटी क्यों चूज करी? कौन सा ऐसा रीजन लगा कि जिस वजह से आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को चूज करा? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के 2-4 पॉइंट ऐसे बताइए कि क्यों आपने इसको स्टार्टअप करा। सो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। हाँ जी सर, मेरा पूरा नेम सुखविंदर कौर है। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट से। और मैं वैसे तो स्टिचिंग करती हूँ, मैंने फैशन डिजाइनिंग की थी और जी मैं 3 साल हो गए मुझे ये करते हुए। और उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में पता चला। तो मैंने इसे देखा, समझा, तो मुझे बहुत अच्छा चला क्योंकि मैंने 3 साल से मैं स्टिचिंग कर रही थी, मेरा अभी तक कुछ नहीं बना। तो यही जब मैंने इसे अच्छे से समझा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी यहाँ पर लाइफ बन सकती है, मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हूँ। ठीक है। सर फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये वर्क फ्रॉम होम है। मैं अपने घर में बैठे-बैठे अपनी वर्क के साथ इसे कर सकती हूँ, स्टिचिंग के साथ भी। और अभी मैं थोड़े टाइम के बाद मैं छोड़ने वाली हूँ स्टिचिंग, ये फुल टाइम करने वाली हूँ। तो और फिर अभी इसमें जब मैंने इसे पूरा अच्छे से देखा तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं सर, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। और जो थर्ड है वो है मेरा कि यहाँ पर ट्रैवलिंग के हमें मौके मिलते हैं, इंटरनेशनली ट्रैवलिंग। और मैं स्टिचिंग करती हूँ तो सर पूरा दिन मेरे एक रूम में ही चला जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब घूम फिर भी सकती हूँ, इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकती हूँ। और उसके साथ-साथ कार इंसेंटिव्स भी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है? और हम मतलब यहाँ पर हमें कुछ अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता। इस वर्क के साथ-साथ ही हम अपना ड्रीम कार्स भी ले सकते हैं और एक चेयरमैन बोनस भी रहता है यहाँ पर। और जब हम चेयरमैन बोनस मतलब क्वालीफाई कर लेते हैं, उसके साथ-साथ कंपनी जो भी टर्नओवर रहता है, प्रॉफिट रहता है, उसके उसमें से हमें कुछ अलग से 3% इनकम देती है और जो कि शायद करोड़ों में भी होती है। जी जी। सर मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सभी को ये करना चाहिए, जिनके भी ड्रीम्स हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें आज ही स्टार्टअप करना चाहिए। जी थैंक यू सो मच सुखविंदर जी। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज एक लगी थी कि यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज है और अब हाँ ऑब्वियस सी बात है, आपने भी ये चीजें रिलेट करी। मेरे को भी यही लगा था कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करना था तो मैं अलग अलग कैटेगरी को चूज करता हूँ। अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूँ, एक डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मैं डॉक्टर के प्रोफेशन को गलत नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बट डॉक्टर के पास पैसा होता है, टाइम नहीं होता। डॉक्टर के पास पैसा होता है, टाइम नहीं होता। मैं कहता हूँ मेरी दुकान है, मेरा शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है, बट मेरे को शोरूम का बंद नहीं रख सकता, मैं उसको 10 दिन बंद नहीं रख सकता, 20 दिन बंद नहीं रह सकता। मैं अगर मुझे घूमने जाना है तो उसका शटर बंद नहीं रख सकता हूँ। सो कंप्लीट पैकेज नहीं है कहां पे, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप पैसा कमाते हो, पैसा कमाने के साथ साथ ही आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवल करने के साथ साथ आप यहाँ पे कार इंसेंटिव अचीव करते हो। चेयरमैन बोनस की जो आपने बात करी, चेयरमैन बोनस इतना पैसा आप पर ले सकते हो जो आपके आस पड़ोस लोग में नहीं भी आपकी टीम है ना, उनका भी एक तरह से आपको प्रॉफिट मिलता है। उसके पीछे रीजन है, जितना कंपनी का टर्नओवर होता है उसका जितना प्रॉफिट होता है उसका 3% कंपनी हम लोगों में शेयर करती है। उसके लिए थोड़ी बहुत हमें क्वालिफिकेशन होती है, वो जब हमारे
हमारे साथ जितने भी नए यंगस्टर्स आएंगे उनको और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो थैंक यू सो मच सुपिंदर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। सो गाइस देख सकते हो कि अलग अलग फील्ड से हमारे साथ दोस्त है, अलग अलग कैटेगरी से है, अलग अलग एक्सपीरियंस उनका साथ। सो अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो अभी ये यहाँ पे कारवा खत्म नहीं होने वाला। जितने भी आपके डाउट्स है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके खत्म होने वाले, सारे के सारे आज आपके डाउट खत्म होने वाले, राइट। सो हमारे साथ और नए यंगस्टर है, हमारे साथ मिस लीजा जी है। मैं लीजा जी को इनवाइट करना चाहूंगा ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा और आज उनकी अलग अलग स्टेट्स के अंदर उनकी टीम बन चुकी है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है वो अपनी स्टडी के साथ साथ। सो मुझे सुन पा रहे हैं लीजा जी आप? हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी, गुड इवनिंग। सो लीजा जी वेलकम है जी आपका आज के इस वेबिनार के अंदर। सो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आपको कंग्रेचुलेशन, आपकी बहुत अच्छी टीम बिल्ड हो रही है और आज मैं बात करूं तो काफी सारे आपकी टीम के अंदर ही है। सो एक ना चैलेंज आता है हमारे दोस्तों के अंदर, शायद आपने भी फेस करा होगा कि बहुत सारे दोस्तों को चैलेंज आता है कि पहली तो बात है अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, मतलब कि हमें ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में, बट हम उसको गवाने में टाइम नहीं वेस्ट करते, बहुत जल्दी गवा देते हैं। मतलब इन द सेंस कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ना जब कॉल जाती है ना फॉलोअप के लिए कि हाँ जी आप कब स्टार्टअप कर रहे हो, तो उस टाइम में ना लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सो मैं वो चीज चाहता हूँ कि शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ चैलेंज आया, वो क्या रीजन था? सो थोड़ा सा आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ, और ये जरूर आप इस चीज को क्लियर करेगा भी इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। जी सर जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड माई सेल्फ लीजा साहू एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा रायडा एंड आई एम ए बीएससी स्टूडेंट। और उसके साथ यहाँ पर ना एज ए पार्ट टाइम वर्क कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग सोर्स भी जनरेट कर पा रही हूँ। तो बिफोर 1 year I started this online business opportunity with लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप। यहाँ पर इस बिजनेस को भी ना मैं यहाँ पर ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू पे यहाँ पर कनेक्टेड हुई थी। और जैसे इस बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले मैं कुछ बच्चों को टीच कर रही थी, जो स्टूडेंट है ना जो ट्यूशन देते हैं, ठीक है। मैं एट द एज ऑफ 17 मैं उस टाइम से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन कर रही थी। लेकिन वहां पर मैं देख रही थी कि 2-3 साल यहाँ ऐसे मैं वहां पर बच्चों को ट्यूशन कर रही थी, तो लेकिन वहां पर ना मेरा उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। पैसे तो आ रहे थे, बस वही 4,000-5,000 ट्यूशन से उतना ही आता है अगर घर पे ट्यूशन करते हैं तब। तो वहां पर मेरा उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं था और मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़ा अचीव करना था। तो उसके बाद मैं इस अपॉर्चुनिटी को देखी हूँ, इस बिजनेस को अच्छे से समझी हूँ और इस बिजनेस को स्टार्टअप की थी। और जैसे सर बोल रहे हैं कि कॉल रिसीव नहीं करते, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और जो जिस लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ लोग वहां पर अपना उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं करते और फिर उस वहां पर कॉल रिसीव करना बंद कर देते। तो जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप की थी तो देखो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स कर रही हूँ और मेरा जो सोच है वो भी मिडिल क्लास था और जो माइंडसेट सब मिडिल क्लास ही था। लाइक पढ़ाई करो, जॉब करो, फिर अपना लाइफ सेटल है। और बाकी धीरे धीरे मैं कुछ दिन कॉल रिसीव करना बंद कर दी और फिर मैं सर का स्टेटस देख रही थी और यहाँ पर स्टेटस में डेली कुछ बहुत सारे लोग ना सर के साथ कनेक्टेड हो रहे थे, इस बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे थे, बड़े बड़े चेक्स ले रहे थे, पे आउट्स ले रहे थे, डेली कोई ना कोई गाड़ी ले रहे थे, गाड़ी अचीवमेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ इस बिजनेस को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो मैं फिर सर के साथ फिर से कनेक्टेड हुई हूँ और कनेक्टेड होने के बाद मैं उनका जो वेबिनार है, जो भी उनका ट्रेनिंग चल रहा है, उस ट्रेनिंग को अटेंड की हूँ और इस जो बिजनेस है उसे अच्छे से उसके रिलेटेड नॉलेज गेन की हूँ, ठीक है। और नॉलेज गेन करने के बाद मतलब यहाँ पर मैं उससे पहले बिजनेस को चेक की हूँ कि यहाँ पर कितना अच्छा, कितना बड़ा कंपनी है, कितना पे आउट्स दे रहा है और फिर कितने अच्छे से यहाँ पर बहुत सारे कितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है। ये सब देखने के बाद फिर मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप की। जैसे देखिए ये कितना बड़ा कंपनी है, कितना यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब देखो। बहुत सारे ऐसे जॉब है जो कि आप जॉब करते हैं लेकिन वहां पर अच्छा पे आउट नहीं आता या फिर आप वहां पर
कुछ भी नहीं कर पाते, उतना अच्छे लेवल पे ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपका ग्रोथ भी होता है, उसके साथ साथ आपका जो मनी है उसका मनी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो ड्रीम है, मेरा खुद का गाड़ी है, गाड़ी लेना है, खुद का घर लेना है, मम्मी पापा को, पेरेंट्स को कुछ ना गिफ्ट करना, ये सब। तो खुद का जो लाइफ है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है और फिर यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो उसके लिए मुझे लगा कि हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे लिए बेस्ट है। मुझे जो मेरा ड्रीम है, मेरा जो सपना, ये सब मैं यहाँ पर अचीव कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं सर के साथ, ट्रेनिंग के साथ एसोसिएट होके यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप की और यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हूँ। देखो बहुत सारे यहाँ पर ना जो हाँ जी, अभी करिए अनम्यूट अपने आप को। यस, कंटिन्यू। जी जी। तो लोगों के पास ना जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। जो भी आप करते हो पहले उसके रिलेटेड अच्छे से नॉलेज लेना पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पर कुछ ग्रो कर सकते हो या फिर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पर अपना मैं बहुत कुछ नॉलेज की हूँ यहाँ से, और फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप की। फिर उसके बाद भी मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग सोर्स जनरेट कर रही हूँ। लोगों के पास ना इंफॉर्मेशन रहता है लेकिन नॉलेज नहीं रहता है। अब देखिए जैसे कि रोटी बनाने के लिए भी हमें ना यहाँ पर रोटी बनाना सीखना पड़ेगा, कैसे आटा गूंथते हैं और कैसे रोटी सेकते हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर बिजनेस करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, कंपनी है, उस रिगार्डिंग आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा, और फिर जाके ही आप यहाँ पर डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं जी। तो आप सबको मेरा यही कहना है कि आप पहले जो भी आप कर रहे हो तो उस रिगार्डिंग आप अच्छे से नॉलेज गेन करें। इस बिजनेस को भी आप कर रहे हो तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आप पहले कंपनी के रिलेटेड, उसके बाद आप यहाँ पर कैसे ग्रोथ कर सकते हो उस रिगार्डिंग आप यहाँ पर नॉलेज लो, उसके बाद ही आप स्टार्टअप करो। जी सर, आज के तो इतना ही था। जी, थैंक यू सो मच लीजा जी, आपने ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करा। कहने का मतलब ये है कि जब लोग कॉल नहीं पिक करते, इसका मतलब ये है कि वो लोगों के पास जस्ट इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सो अगर हमें बिजनेस को स्टार्टअप करना है, चाहे मैं कहता हूँ जॉब क्या यार, मैं कहता हूँ कोई भी काम करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। सो जो लोग भी अभी, जिन लोगों को भी कुछ चीजें लग रहा है स्टार्टअप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या चैलेंज आएगा, क्या कुछ आएगा, सबसे पहले उनके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज कहां से आएगी? ट्रेनिंग के साथ। जब हम ट्रेनिंग में बैठेंगे, जितना ज्यादा बात करेंगे, कॉल बंद कर देंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, नहीं ब्लॉक कर देंगे, तो उससे तो हमारे नॉलेज नहीं मिलने वाली है ना। सो बहुत थैंक यू सो मच लीजा जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। भगवान आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, राइट, आप भी अपनी लाइन में ग्रो करें। सो गाइस, यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए। सो आज भी इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मैं नॉलेज लेता हूं। हम 1 से 2 घंटा स्पेशली डेली का हम नॉलेज ग्रैब करते हैं कि इस बिजनेस को और भी ज्यादा कैसे एक्सपेंड किया जाए, कि जो बिजनेस मुझे अभी, जो मेरे को नॉलेज, जो मुझे नॉलेज 3 लाख, 3.25 लाख पर मंथ पर लेकर आई है, अब मुझे वो नॉलेज नहीं, अब मुझे वो नॉलेज चाहिए जो मुझे 10 लाख रुपए पे कैसे लेकर जा सकती है। सो गाइस, सिंपल सी बात है, अभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, अभी हम जानते हैं, जस्ट उसको जाना है, बस उसको स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो लैम्बोर्गिनी गाड़ी के बारे में सबको इंफॉर्मेशन है, बट नॉलेज किस किस को है? जो लोग बाय करने वाले, वो नॉलेज पहले इकट्ठी करते हैं फिर इसको बाय करते हैं। रोल्स रॉयस के बारे में सबको इंफॉर्मेशन है, बट नॉलेज कौन इकट्ठी करता है? जो लेने वाला होता है। सो वैसे ही अगर आप बिजनेस को करने वाले हो, ड्रीम्स फुलफिल करने वाले हो, तो सबसे पहले यू हैव टू मस्ट गेट नॉलेज फॉर दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो थैंक यू सो मच। सो अभी हमारे साथ एक और यंगस्टर है। सो मैं वेलकम करता हूँ आराध्या जी, और अभी आराध्या जी हमारे साथ हैं, ये भी अलीजा जी की टीम से, उड़ीसा से ही है। ये भी स्टडी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। और मेरा क्वेश्चन आराध्या जी से आपसे अभी ये रहेगा कि चलो मैं स्टार्टअप भी करने के लिए रेडी हो गया, मैंने मन बना लिया,
ठीक है, मैं बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है, घोड़ा लेना है, बंदूक लेना, मैं एक्साइटेड तो हो जाता हूँ, बट जब अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने की बारी आती है, जब कुछ जेब से कुछ खर्च करने की बारी आती है, मैं जॉब के लिए, स्टडी के ऊपर, ड्रेसेस के लिए, फोन के ऊपर, मूवीज के लिए, पार्टीज के लिए लाखों रुपए खर्च कर दूंगा, बट जब अपना कुछ स्टार्टअप करने की बारी आती है, जब थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्ट करने की बारी आती है, उस टाइम पे मैं बहुत पीछे हट जाता हूँ, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मैं बहाने देना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको भी शायद आराध्या जी ने चैलेंज आया होगा, कैसे आपने इसको ओवरकम करा, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिएगा। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट जी ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे बोलने की मौका देने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ आराध्या, मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ एंड मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ, बीएससी सेकंड ईयर में अभी स्टडी कर रही हूँ एंड अपने स्टडी के साथ साथ यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस को भी डेवलप कर रही हूँ। तो जैसे कि सर ने मुझे बोले कि हम अपॉर्चुनिटी के बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं कि अपने ड्रीम को यहाँ से फुलफिल हम कर सकते हैं, सब कुछ हमें पता लग जाता है। फिर बात जब आती है स्टार्टअप की बारी आती है, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि यहाँ पे यार हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो पहले मुझे भी यही लगता था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में चल रहे थे। बट जब मैंने इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तब मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सपोज मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीद के लाए, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट वगैरह जो भी लाए, तो यूज करने के लिए, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या फिर अपने जरूरतें बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम उसे जरूरतें ही बोलते हैं, राइट? सो आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो हर किसी के घर में ना महीने का एटलीस्ट लगभग लगभग 1000 से 1500 तक का प्रोडक्ट तो यूज ही जाता है ना, यूज हो जाता है नॉर्मली। लाइक साबुन वगैरह मान लो, तेल, साबुन, शैम्पू, ये सब वगैरह, है ना? तो अगर महीने का हम 1000 से 1500 तक का प्रोडक्ट यूज करें, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 18,000 तक का प्रोडक्ट हमारे घर में सामान आ ही जाता है। तो क्या उसी 18,000 तक का जो सामान है उसके बदले कभी हमें इनकम मिला है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिला है। तो आप उसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या फिर ज़रूरतें बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप ज़रूरतें ही बोलेंगे, अपने ज़रूरतें के लिए ही हम उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, देन यूज़ कर रहे हैं। अब वही प्रोडक्ट्स आप अगर शिफ्ट कर लेते हैं, है ना? हो सकता है उसी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो महँगे हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है वो भी उसी लेवल का होता है, तभी तो बहुत से टाइम से वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है ना? तो अगर बात किया जाए तो उसी प्रोडक्ट के बदौलत अगर हम कनेक्टेड होके सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, ओके। सो आने वाले टाइम पे अगर उसी प्रोडक्ट के, उसी ब्रांड के थ्रू अगर हम आने वाले टाइम पे 3 से 4 लाख कमा सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें परचेज़ करके यूज़ करना चाहिए या नहीं? नॉर्मली हम अगर देखा जाए तो मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, कोई भी ब्रांड लाते हैं, तो उसे हम ज़रूरतें बोलते हैं, अपने ज़रूरत के लिए वो प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सर ये सही बात, क्या ये कहना सही होगा कि ये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं तो जरूरत पूरी कर रहा हूँ ना अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमें कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिले जो कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करके, हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा जहाँ कि हम अपने स्टडी के साथ-साथ भी बहुत ही कम टाइम पे अच्छी लेवल पे ग्रोथ करके अर्निंग ले सकते हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँगी फॉरएवर के बारे में, तो दिस द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं एज़ अ स्टूडेंट हूँ, अपने स्टडी के साथ-साथ बहुत ही कम टाइम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लेवल पे अर्निंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि आप बहुत ही कम टाइम पे अपना दिन का कम टाइम अपने वर्क के साथ-साथ, अपने स्टडी के साथ-साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छी लेवल पे ग्रोथ ले सकते हैं। और अभी मार्केट में देखा जाए तो हम मार्केट में जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक जॉब वगैरह पे जो भी टाइम दे रहे हैं, हम पूरा दिन वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो
बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छी लेवल पे ग्रोथ कर सकते हो और आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छे लेवल अचीव भी कर सकते हो। सो मैं तो यही एडवाइस देना चाहूंगी कि यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने आपको दे दी है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद के लिए है। सो प्रोडक्ट जो परचेज करना होता है तो स्टार्टअप कीजिए, मिलके ग्रोथ करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आराध्या जी। सो देखो जी, अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी यही चीज एक समझ आई थी कि हम अगर बात करें तो हमारे घर पे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। वो आज से नहीं लेकर आ रहे हैं, कई सालों से लेकर आ रहे हैं, मतलब पिछले 10, 15, 20 साल से हम मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसका कोई सीसी नहीं है, 0 पॉइंट, और लाखों रुपए का प्रोडक्ट हमने मार्केट ले लिया और हमें इतने महंगे भी लेकर आते हैं जो कि हमारी लाइफ के अंदर जरूरत है, और वो जरूरत को पूरा करने के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं। और वही आपने क्या करना है, ब्रांड चेंज कर देना है, आपने अपना स्टोर चेंज कर देना, आपने अपनी दुकान चेंज कर देनी है। तो जैसे ही आपने अपनी दुकान चेंज करी और जो पैसा आपका वहां पे जा रहा था, यहाँ पे आपका जो पैसा है वो एक तरह से इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब कह सकते हो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो बट इन्वेस्ट हो रहा है, आपकी जरूरत भी पूरी हो रही है, साथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। सो दोनों चीजें आपकी हो रही है, साथ के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मैंने लाखों रुपए यहाँ पे कमाए हैं, मैंने घर बनाया है इसी बिजनेस के थ्रू, मैंने गाड़ियां ली है इसी बिजनेस के थ्रू, मेरे इंटरनेशनल जाने का सपना यहाँ से पूरा हुआ है। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे सर से बाल से लेकर पांव के जूते तक भी जो भी आज मेरे ऊपर मैं खर्च रहा हूं पिछले 8 साल के, टोटली मैं फॉरएवर की बदौलत हूं। जो आज मैं लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूं, शायद कोई जॉब के अंदर मैं वो लाइफस्टाइल कभी अफोर्ड नहीं कर पाता। आज मैं हर साल बात करता हूं, अगले साल मुझे बाली जाना है, मैं यूएस से क्वालिफाई कर चुका हूं, मैं दुबई जाकर आया हूं, बट जॉब के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्या बातें करते हैं, शिमला जाना है, कुफरी जाना है जी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गोवा घूम लेंगे, बट इंटरनेशनली ट्रैवल करना वो भी सारे का सारा कंपनी की एक्सपेंस के ऊपर। सो मेरे मैं इतना ज्यादा बात करता हूं तो इतना ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो मैंने जीरो से स्टार्टअप करा, मैंने जीरो से इस बिजनेस को स्टार्टअप करा उस टाइम पे, और मेरी वहां पर जो सैलरी थी जॉब के अंदर, मैं 42,000 की मेरी सैलरी थी, और यहाँ पे मेरा जो पहला पे आउट आया था वो 143 रुपीज का था। एक साल लगा था मुझे 1.5 लाख रुपए पर मंथ पहुंचने में, और 2019 के अंदर मैं विद इन 4 ईयर के अंदर मैं बात करूं तो 3.25 लाख रुपए पर मंथ को क्रॉस कर गया, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगा 4 साल का समय लगा 3 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचने में। बट जितने भी यंगस्टर है ना यहाँ पे, जितने भी यंगस्टर है, अब जो सारे का सारा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है। सो आप लोग अगर वाक्य ग्रो करना चाहते हैं ना, जो इनकम तक पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लगे ना, विद इन 2 इयर्स आप उसको क्रॉस कर सकते हो, वो भी स्टडी के साथ साथ। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम आप लगाते हो आप सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट करते हो, लोगों की रील्स देखने में लगा देते हो, लोगों की फनी वीडियोस देखने में आप वेस्ट कर देते हो, वही आपने समय यहाँ पे यूटिलाइज करना है, और डेफिनेटली आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए होंगे, राइट। सो बहुत सारे दोस्त है यहाँ पे, उनकी अभी मेरे को लग रहा है क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सो अगर किसी को कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और कुछ लोग पूछ भी रहे हैं सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सो दोस्तों मैं एक ही चीज बता देता हूँ जी, मैंने अभी भी बताया कि इसी बिजनेस के अंदर आने से पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बीएससी आईटी करी, उसके बाद मैंने एमबीए कंप्लीट करी, और आज इस बिजनेस के अंदर 3.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर मंथ की मैं यहाँ से अर्निंग कर पा रहा हूँ। और मैं नहीं अकेला कर पा रहा, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर है जो यहाँ से अर्न कर पा रहे हैं, राइट। सो अभी भी अगर कोई पर्सन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, राइट, चैट बॉक्स ऑन है। सो बट मैं चाहूंगा आप सभी लोग स्टार्टअप करिए और आप लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आज अगर आपने छोटा सा भी स्टार्टअप करोगे ना, आज अगर आप छोटा सा भी स्टार्टअप करोगे तो एक बीज होता है ना, बीज को अगर एक फर्टिलाइज जमीन मिल जाए, ठीक है, और उसको अगर पानी दे दिया जाए टाइम से, और उसको उसकी देख रेख की जाए ना, तो बहुत बड़ा पेड़ बनता है। वैसे ही ये बिजनेस है, कहते हैं ना एक एप्पल है, एप्पल को काट लोगे ना, उसके अंदर कितने बीज है गिने जा सकते हैं,
बट उस बीज को दोबारा बो दोगे ना धरती में तो कितने पेड़ बनेंगे, कितने एप्पल हो जाएंगे, उसके बाद वो गिने नहीं जा सकते। सो वैसे ही ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, दुनिया की बेहतरीन ये एक बिजनेस है, बट अगर इसको समझ कर किया जाए तो। अगर आपने इसको एक बार समझ कर स्टार्टअप कर दिया और इसकी आपने अपने 2 से 4 महीने अच्छे से एजुकेशन लेके स्टार्टअप कर दिया, सो मैं वादा करता हूं, अभी फिर उसी भाई का क्वेश्चन आया सर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी शुरू में। डियर अभी एक्सप्लेन करके गए हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने पर्सनल यूज करने के लिए जितना आप अफोर्ड करते हो उतना आप प्रोडक्ट बाय करके आप इसको स्टार्टअप करते हो, वो भी घर पे इंडिविजुअल यूज करने के लिए। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट करा होगा वो आपको हमारा बिजनेस प्लान जो है उसका वीडियो फुल प्रोवाइड करवाएंगे, आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको उसमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि आप किस लेवल से स्टार्टअप कर सकते हो, कौन से ट्रैक से स्टार्टअप कर सकते हो। स्लो ट्रैक से स्टार्टअप करना चाहते हो, फास्ट ट्रैक से स्टार्टअप करना चाहते हो, मीडियम ट्रैक से स्टार्टअप करना चाहते हो, वो सारे का सारा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। जी वेलकम है अनिल दुबे जी आपका, बिल्कुल डेफिनेटली। देखो सिंपल सी बात है, मैटर ही नहीं करता आप गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, कम एजुकेटेड हो, ठीक है, कम सुंदर हो, ना, मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके अंदर एक आग है, आपके अंदर डिजायर है, सो डेफिनेटली आप लोग ग्रो कर सकते हो। हर पर्सन ग्रो कर सकता है, जो पर्सन सपने देख सकता है ना वो सपने को पूरा करने का दम भी रखता है, राइट। और यहाँ पर आप अकेले नहीं काम करते हो, हम सब लोग मिल करके, हम सब लोग मिलकर एक टीम वर्क यहाँ पे रहेगा और हम टीम वर्क करेंगे। एक सिस्टम आपको बना बनाया सिस्टम आपको मिलता है, सब लोग मिलकर हम लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं, राइट। सो आई थिंक बहुत सारे दोस्तों को आज समझ आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। आपको नए नए दोस्तों के साथ मिले, है ना, बहुत सारे अलग अलग यंगस्टर के साथ मिले हो, तो अभी बहुत आगे और भी कुछ है आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। सो अगर आप कनेक्टेड रहोगे, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट करा है उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए, स्टार्टअप करिए, राइट। सो और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा जो आप लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो। सो यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला, राइट। सो ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, लव यू ऑल, गुड नाइट।